सभी का स्वागत है चाय पे चर्चा और टॉक शो बाय खुशबू सेठ। हार्मोनल चेंजेस वर्ड हमने बहुत सुना है, छोटे बच्चों से के लेके बड़े तक ये वर्ड के बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें ये प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। आइए हम जानते हैं हमारे एक्सपर्टीज के से कि ये प्रॉब्लम हमें क्यों होते हैं, उसका क्या सॉल्यूशंस है और हम इससे बाहर कैसे आ सकते हैं। तो लेट्स वेलकम कोमल दवे, जो आज हमें हार्मोनल चेंजेस के बारे में बहुत सारी जानकारी देंगी। कोमल जी, आपका स्वागत है चाय पे चर्चा पे। शुक्रिया खुशबू जी। पहले तो आई एम रियली थैंक यू कि मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपने मुझे दिया टू टॉक ऑन दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज़ अ हार्मोनल चेंजेस। जैसे आपने बताया कि हार्मोन चेंजेस बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आजकल। कुछ भी प्रॉब्लम होता है डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं आपको हार्मोन्स इम्बैलेंस है। हार्मोन्स इम्बैलेंस है, वो छोटे बच्चों में भी सुनाई देता है और बड़े में भी ये शब्द सुनाई देता है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि हार्मोन चेंजेस बेसिकली होता क्या है। व्हाट हार्मोन्स एंड ये चीजें छोटे में भी क्यों आती है और बड़े में भी क्यों आती है। सो हार्मोन्स एक केमिकल मैसेंजर होते हैं हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी में ही बनते हैं वेरियस ग्लैंड्स में और हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो डिफरेंट ऑर्गन्स में जाते हैं और हर एक ऑर्गन्स को वो लोग अलग अलग मैसेजेस पहुंचाते हैं। सो अगर वो मैसेजेस ठीक तरह से ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं तो आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। बट कभी कभी ये मैसेजेस ठीक तरह से पहुंचते नहीं है ऑर्गन्स को, उनके बीच में कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है, तो उसको हम लोग हार्मोन इम्बैलेंस कहते हैं। ओके या तो ये कह सकते हैं कि अगर एक रिलेशनशिप है और रिलेशनशिप के बीच में अगर कम्युनिकेशन ठीक चल रहा है तो वो रिलेशनशिप बराबर चल रहा है। बट अगर वो कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है तो आपके हार्मोन इम्बैलेंस के जैसे वो इफेक्ट हो जाता है। जनरली जो हार्मोन इम्बैलेंस होता है वो क्यों होते हैं, मतलब इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन होता है क्या? कोई व्यक्ति का नेचर हो या फिर उनके खाने का तरीका हो या कुछ चीज़ें हो जो नहीं करनी चाहिए वो करने से इम्बैलेंस होता है? अगर मैं हार्मोन इम्बैलेंस की स्पेसिफिकली हम लोग जो आज बात कर रहे हैं तो मैं स्पेसिफिक ये बात करना चाहती हूँ कि फीमेल्स में हम लोग को ज़्यादा हार्मोन इम्बैलेंस के प्रॉब्लम्स दिखते हैं। बच्चों में भी है, मेल्स में भी है, बुजुर्गों में भी है। लेकिन अगर हम लोग स्पेसिफिक फीमेल्स की बात करें तो एक तो ऐसे स्टेजेस होते हैं जिसमें नेचुरली हार्मोन इम्बैलेंस होता है। जैसे कि प्यूबर्टी है, प्रेगनेंसी है, प्री मेनोपॉज है, मेनोपॉज स्टेज है, तो ये सब में ये हमने सुना हुआ है। काफी सालों से हमने हमारे मम्मी से सबसे सुना हुआ है कि ये पीरियड में हार्मोनल चेंजेस होते हैं और होने चाहिए बिकॉज वो एक स्टेजेस है, द चेंज इन द लाइफ ऑफ द पर्सन। यस, बट वो अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। बट कोई हार्मोनल चेंजेस ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफस्टाइल के बेस पे है। जैसे आपने पूछा कि हार्मोनल चेंजेस क्यों होते हैं, तो एक आपका जो लाइफस्टाइल जैसे जा रहा है कि आपकी ओबेसिटी है, फैट ज़्यादा है आपकी बॉडी में, आप अपना ध्यान नहीं रखते हैं खाने पीने में, कुछ टाइम फिक्स नहीं रहता है खाने का, तो उससे भी वो हार्मोन्स ट्रिगर हो सकते हैं जिसमें वो हार्मोन चेंजेस होते हैं। सेकेंड, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। हम लोग को स्पेशली लेडीज़ को लगता है कि हम लोग बहुत बिजी है, घर पे हम लोग बिजी है, बच्चों के लिए टिफ़िन बनाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, उनको टिफ़िन देते हैं, घर संभालते हैं, बट अपने लिए क्या कर रहे हो? The woman life goes behind other only. She does not have time for herself. Exactly. तो ये मैं करूँगी कि आपको टाइम निकालना पड़ेगा अपने लिए भी, थोड़ा सेल्फिश भी होना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटा आपको अपने लिए निकालना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा, अगर आपके हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे तो आपका घर भी ठीक ठाक चलेगा, बैलेंस रहेगा। आई कम्प्लीटली अग्री टू इट, बिकॉज क्या होता है, एक महिला होती है वो एक सूत्रधार होती है पूरे संसार की। तो अगर उसमें ही कुछ प्रॉब्लम आ गया या उनमें एनर्जी नहीं रही, कैपेसिटी नहीं रही, तो वो पूरी कड़ी टूट जाती है। तो उससे बेटर है कि वो जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग रहना चाहिए। आपको अच्छा हेल्दी खाना चाहिए। इवन मैंने बहुत सारी महिलाओं को सुना है कि वो खुद के लिए अलग से नहीं बनाती, स्पेसिफिक डॉक्टर ने उनको बताया है। जैसे जनरली कैल्शियम लैक बहुत रहता है महिलाओं में, तो वो डॉक्टर बताते हैं उनको कि आप कैल्शियम के लिए अच्छा खाओ, बनाना खाओ या आप अलग से कुछ रेसिपी बना के खाओ। लेकिन आई हैव सीन दैट कि वो लोग चीट करते हैं, वो अपने लिए कभी बनाते नहीं हैं और अपने हस्बैंड्स के लिए करना हो या बेटे के लिए करना हो, बेटी के लिए करना हो, दे आर रेडी टू डू दैट। सो आई थिंक दे शुड हैव टेक टाइम, सम टाइम फॉर देमसेल्फ
to do all these things. डेफिनेटली। तो ये एक अपना जो बात होगी कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल Yes, है, yes. जीरो एक्टिविटी, एक्सरसाइज कुछ भी नहीं करते हैं, और 1 घंटा एक्सरसाइज निकालना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आप जितना एक्सरसाइज करेंगे उतनी आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो हैप्पी हार्मोन्स भी एक टाइप ऑफ हार्मोन है जो आपको खुशी देता है। To note down viewers Yes. that happy hormones है ना हमारे activate होते हैं. Yes, Yes, activate we can होते say हैं. it's activate when we do exercise. Any kind of exercise you do, तो happy hormones activate हो जाते हैं. That's a point to remember. यस यस। और उसके कॉन्ट्ररी देयर इज समथिंग विच इज नोन एज कॉर्टिसोल, जो स्ट्रेस हार्मोन है। जब आप अपने लिए कुछ करते नहीं हो तो आपको डिप्रेशन में धीरे धीरे जाते हो, तो आपका स्ट्रेस बढ़ता है, तो उससे आपके कॉर्टिसोल ज़्यादा होते हैं। Okay. तो उससे भी आपको हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होती है। Okay. सो थर्ड थिंग जो बहुत इम्पॉर्टेंट है सबके लिए, सिर्फ महिलाओं के लिए, इवन बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, ओल्डेज के लिए, और एक कॉमन प्रॉब्लम है आज की तारीख में, नींद पूरी नहीं होती है। Yes. हम Sleep लोग complete late होना night- is like a metro city is very difficult for all of us. Exactly. We have our day life, जैसे हम सभी काम करते हैं, even we have a time for our family. Evening में हम generally dedicate करते हैं, और रात को हम Netflix में dedicate करते हैं, तो sleeping time is really a big issue. So वो Netflix के लिए काम अब कम निकाले, हमारे चाय पे निकाले, चाय पे चर्चा के लिए टाइम निकाले, लेकिन Netflix और शॉर्ट फिल्म्स के लिए कम टाइम निकाले. एग्जैक्टली। अपने लिए जो टाइम निकालना आपको चाहिए, टाइम पे सोना चाहिए, Yes. क्योंकि आपकी अगर 6-7 घंटे की नींद पूरी नहीं होती है हाँ. तो भी आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। इसके लिए मैंने बोला कि ये बच्चों से लेके बुजुर्गों तक हाँ. सबकी ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, किसी को सोना नहीं 6-7 है। घंटे द नॉर्मल पीपल शुड स्लीप इन अ डे हाँ, एट नाइट। एट नाइट. हाँ. क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि हम लोग 2 घंटा दोपहर को सो जाएंगे तो हमारी वो 6 घंटे की नींद पूरी हो जाएगी। वो भी गलत है। आपको एक साथ क्वालिटी स्लीप करना है, जैसे कि रात को 11 से 6 या 10 से 5-6, जो भी आपका Many शेड्यूल of है। them work in the night shift also. तो हाँ. वो डे में सोते हैं. वो दिन में अपना लेकिन it do affect them like ऑब्वियसली, बिकॉज जो रात की जो स्लीप है हाँ. वो आप कॉम्प्रोमाइज दिन में नहीं कर सकते हैं। okay. जो एक यूनिवर्स का जो एक रूल System. है कि Even I heard about the Brahma Muhurat. ब्रह्म मुहूर्त, एग्जैक्टली, Yes. विच इज बिटवीन 3 and 5। Yes, yes, रात yes. को 3 और 5 के बीच में ब्रह्म मुहूर्त होता है, जब हाँ. लोगों का एक्चुअली उठने का टाइम होना चाहिए। Yes, yes, और yes. बहुत लोग शायद ब्रह्म मुहूर्त में सोते हैं। हाँ, नहीं, I get up. सो दैट इज अ गुड थिंग। हाँ. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। नींद पूरी कीजिए, 1 घंटा एक्सरसाइज कीजिए, अपने लिए खुद के लिए टाइम निकालिए, मेडिटेशन कीजिए रोज 10-15 मिनट। 10-15 मिनट इतना मुश्किल नहीं है निकालना। हाँ, बहुत ही इजी है. हाँ, बहुत ईजी है। मेडिटेशन मतलब इट्स लाइक यू हैव टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द ब्रीदिंग पैटर्न. आप Yes. कहीं भी बैठे बैठे, इवन सोते सोते भी कर सकते कहीं हैं. भी कर सकते हैं। अभी मेडिटेशन की आपको हिमालय पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका माइंड ओवर थिंकिंग है तो हिमालय पे भी आपको सुकून नहीं मिलेगा। मिलेगा, अब नहीं यहाँ पे मिलेगा. बैठ के भी 10 मिनट मेडिटेशन Yes, yes. कर सकते हैं। मेडिटेशन इज नथिंग बट इंटरनल कनेक्शन। Yes, yes, yes. आपको 10 मिनट सिर्फ शांत रहना है और सोचना है कि आपका दिमाग कौन से डायरेक्शन में भागता है, और उसे सिर्फ कंट्रोल करना है। और जो हार्मोनल चेंजेस की हम बात कर रहे हैं, मैंने ये वर्ड बहुत सुना है, और इट्स कम्प्लीटली इफेक्टिंग ईच एंड एवरीवन. इवन हम जो काम करते हैं वर्किंग Exactly. लेडीज है, यहाँ हमें भी ये फेस करना पड़ता है. ऑल दिस थिंग्स जैसे स्लीपिंग पैटर्न, ईटिंग पैटर्न, वो हमारी भी कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है. तो वी आर फेसिंग इट, बट वी आर नॉट कमिंग अप विद अ सॉल्यूशन कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ. Right. तो आप भी दर्शकों जाके देखिए अपनी लाइफ में कि कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन या लोनलीनेस या मूड स्विंग होना, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, ये सारी चीज़ें भी आपके साथ हो रही होगी. तो इसका सॉल्यूशन यही है, जैसे कोमल जी ने बताया, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से करिए. उसके साथ उनको कुछ और करना होगा. एग्जैक्टली, पहले तो उनको जानना होगा कि उनको खुद को हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है. तो ये सब अगर आपके सिम्टम्स है, जैसे कि आपने अभी बोला एंजाइटी है, डिप्रेशन Yes, है, yes, yes. स्ट्रेस है, लो फील करते हैं, और सब कभी भी अच्छा होने इन के बिटवीन भी बावजूद। होता है. ये बात है ना, लो फील करना. इफ वी आर इन दिस मोमेंट ऑल्सो, तो कभी हमारा लो फील ऑटोमेटिक हो जाता है. इट्स नॉट लाइक के यू आर नॉट देयर विथ योर फ्रेंड्स और यू आर नॉट गोइंग आउट फॉर अ मूवी तो लो फील हो रहा है.
नहीं, जब भी आप मूवी में भी होगे ना, तभी भी इन बिटवीन दिस थिंग्स कम्स टू यू। एग्जैक्टली। तो अगर आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो पहले तो आपको अपने डॉक्टर से बात करना है कि मुझे ये हो रहा है, तो व्हाट कुड बी द रीजन, तो वो भी आपको हेल्प करेंगे। अगर आपको हार्मोनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो वो आपको हेल्प करेंगे। दूसरा, जैसे मैंने आपको बोला कि अपनी स्लीप पे फोकस कीजिए, 1 घंटा एक्सरसाइज के लिए निकालिए। जैसे मेरे पास लोग आते हैं ये प्रॉब्लम लेके, तो मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि पावर योगा कीजिए, पिलाटिस कीजिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए, बिकॉज ये सब ट्रेनिंग्स फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ग्रुप कोई भी रहने दो, एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली यू शुड डू एक्सरसाइज एवरी डे, एज एवरीबॉडी सेज अराउंड। और ये मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरे पास बहुत सारी मदर्स भी आती है जिनकी बेटी 11-12 इयर्स की है। उनका भी वो लोग प्रॉब्लम लेके आते हैं कि ना उनको बहुत मूड स्विंग्स होता है, स्पेशली ड्यूरिंग द प्यूबर्टी पीरियड, एंड हैवी फ्लो होता है, कभी स्किप पीरियड्स होते हैं। तो बच्चों में अभी से ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस लाइफस्टाइल। उनका फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, मोबाइल पे गेम खेलेंगे लेकिन नीचे ग्राउंड में उतर के नहीं जाएंगे। ये बहुत सारे बच्चों के रिगार्डिंग कंप्लेंट्स है उनकी मम्मियों की कि दे नॉट एट ऑल प्ले मोबाइल गेम, दे शुड नॉट एट ऑल प्ले मोबाइल गेम। बट क्या करे, अभी you know what happens after COVID, they have started to come to the mobile. They started playing the games in their mobile. Now they are not ready to go down. So as in parents, we are responsible for that. We should divert them from the mobile to play on the ground. तो ये एक ही एक तरीका हो सकता है। एग्जैक्टली। तो ये एक बेसिक सॉल्यूशंस है हार्मोनल चेंजेस के, कि अगर आपको ये सब हो रहा है तो टॉक टू द डॉक्टर, टेक देयर एडवाइस, एंड आप ये सब चीज़ें पे ध्यान दीजिए कि आपका खाना पीना सात्विक होना चाहिए। जो पहले अपने एंसेस्टर्स खाते थे वही खाना है। ठीक है, कभी कभार आपने जंक खा लिया, बाहर चले गए, दैट्स ओके, कि हफ्ते में एक बार आपने बाहर होटल में खा लिया, फैमिली के साथ आउटिंग कर, बट उसको आप लाइफस्टाइल मत अडॉप्ट कीजिए। आपका लाइफस्टाइल बेसिक रहना चाहिए, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, 1 घंटा आपको एक्सरसाइज के लिए निकालना है, 10-15 मिनट आपको मेडिटेशन करना है और खुश रहना है। आई मीन खुश रहने से तो हम लोग को कोई नहीं रोक सकता। ये सब माइंड गेम है। 1 मिनट में हम लोग दुखी भी होते हैं, 1 मिनट में हम लोग खुश भी होते हैं। तो वो क्यों होता है? कंप्लीटली अग्री टू यू कि ये माइंड गेम है। हमको अपने माइंड को समझाना है। वी आर हैप्पी, ऑटोमेटिकली ही विल बी हैप्पी एंड वी विल बी हैप्पी अराउंड इट, एंड इवन अपने आजू बाजू लोग होंगे वो भी हैप्पी हो जाएंगे। हमने हार्मोनल चेंजेस के बारे में बहुत सारी बातें कर ली। कोमल जी, पहले तो आपका धन्यवाद, आपने हमें बहुत सारी जानकारी दी इस विषय में। और हम बढ़ते हैं हमारे रैपिड फायर राउंड के लिए। आप तैयार हैं? एग्जैक्टली। ओके, एंड यू आर अ फिटनेस ट्रेनर, सो हम वो रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। आर यू रेडी फॉर इट? यस, वेरी मच। ओके, योर बेस्ट फिटनेस एक्सरसाइज is a Pilates workout. Oh my God, I don't like that. Training. I know most of the members like running away from Pilates, but this is one workout which every lady should do. I just not like it at all. I'll make you love it. Second question would be your fitness mantra. Just be happy, be fit, and take out time for yourself. Okay, and today we have talked lots about hormonal changes. तो आपको ये hormonal changes कभी फील हुआ अपने पूरी लाइफ स्पैन में? कौन से स्पेसिफिक ईयर में फील हुआ? See, जैसे मैंने बोला कि नेचुरल जो अपने स्टेजेस हैं उसमें तो हुआ ही है, बट या रिसेंटली इन लास्ट 2 years में जो कोविड का टाइम था, उसमें लॉट ऑफ पीपल वेर गोइंग थ्रू अप्स एंड डाउन, स्ट्रेस लेवल। आई थिंक एवरीवन वेंट थ्रू। थोड़ा बहुत मुझे भी फील हुआ, बट आई टुक अ कंट्रोल ओवर इट, एंड नाउ आई हैव अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर माय हार्मोन्स। Wow, that's lovely. Through my exercises, doing the happy hormones activity. Yes. दर्शकों, कोमल जी ऑनलाइन क्लासेस भी लेती है और मैंने उनके सेशंस किए हुए हैं, एंड शी टीचेस वेरी वेल। सो आपको कोमल जी से कनेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में उनकी ईमेल आईडीज एंड डिटेल्स दी गए हैं, और उनको हार्मोनल चेंजेस के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। बाय, टेक केयर, नमस्कार।